तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों? ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर 11 का, यानी कि पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 14 का लास्ट टॉपिक है, विच वन इज कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन के कंपाउंड्स को हम 4 टाइप में स्टडी करेंगे। पहला होता है सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, दूसरा सिलिकॉन का कंपाउंड हम स्टडी करेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका, थर्ड वन इज सिलिकॉन एंड फोर्थ इज सिलिकेट। यहाँ पर आप नंबर 5 कह सकते हैं, वो है जियोलाइट, या फिर आप उसको अलग से 1 मार्क्स के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं कि जियोलाइट्स क्या होते हैं। जब हम कुछ सिलिकॉन के एटम्स को रिप्लेस कर देते हैं एल्यूमिनियम के थ्रू तो जियोलाइट्स बन जाते हैं, वो हम अलग से पढ़ लेंगे 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पर नंबर 1 कार्बन कंपाउंड, वो सिलिकॉन कंपाउंड विच वन इज SiCl4, जिसका नाम है Si मीन्स सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हम कंपाउंड पढ़ेंगे, चाहे सिलिकॉन का पढ़ें चाहे कार्बन का पढ़ें, हमें क्या करना है, 3 टॉपिक्स उसके अंदर करने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड की प्रिपरेशन, कि कैसे हम इसको बना सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, और फिर हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ द सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको 3 सब टॉपिक्स करने ही करने हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन अगर हमें SiCl4 की बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे बेटा? SiCl4 कैसे बनाएंगे हम? जब सिलिकॉन सीधा अटैच कर दे Cl2 के साथ, कर सकता है। सिलिकॉन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव से आसानी से जुड़ सकता है या नहीं? जुड़ सकता है। और यहाँ पर मुझे बनाने हैं सिलिकॉन में टेट्रा क्लोराइड 4, टेट्रा का मतलब होता है 4, Cl के 4 एटम मुझे ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे 2Cl2 लिख दूंगी, तो मेरा बन जाएगा SiCl4। हीट कर दीजिए तो इजीली आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो इजी है। व्हेन सिलिकॉन रिएक्ट विथ 2Cl2 एटम देन इट फॉर्म्स SiCl4। दूसरा है सिलिकॉन कार्बाइड को हम SiC को भी हम रिएक्ट करा सकते हैं Cl2 के साथ। तो प्रिपरेशन नंबर 1 इज दिस एंड सेकेंड वन इज SiC, सिलिकॉन कार्बाइड प्लस Cl2 गिव SiCl4। तो हमें 2Cl2 लिखना पड़ेगा ना, और यहाँ पर साथ में बनेगा CCl4। तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग Cl के 8 एटम यहाँ जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फिर 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो Si कंप्लीट 1 एटम रिएक्टेंट की तरफ है तो 1 ही प्रोडक्ट की तरफ है। Cl के 8 हैं, Cl4 8 हो गए, एक कार्बन का है तो एक कार्बन का यहाँ जुड़ गया। तो यहाँ पर 2 मेथड हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को बनाने के। फर्स्ट मेथड क्या है, सिलिकॉन की रिएक्शन सीधा हैलोजन से करा दीजिए, जो हमारा क्लोरीन है तो सीधा कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। दूसरा मेथड है कि आप सिलिकॉन कार्बाइड की रिएक्शन करा दीजिए Cl2 के साथ, तो SiCl4 भी बनेगा और साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 भी बन जाएगा। तो ये प्रिपरेशन मेथड है इसके 2। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बेटा? प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की प्रॉपर्टीज की, यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि 2 मार्क्स में यूजेस भी पूछ लिए जाते हैं, तो यूजेस भी आपको इसके ठीक से करने हैं। सबसे पहला है कि वोलेटाइल लिक्विड होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट इज वोलेटाइल लिक्विड। द मीन्स ऑफ वोलेटाइल इज, क्या होता है वोलेटाइल का मीन्स? जो इवापोरेट हो सकते हैं लिक्विड इजीली, उनको हम कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई SiCl4 की? इट इज वोलेटाइल लिक्विड। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गई कि हाइड्रोलाइसिस शो करता है। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है? सेकेंड प्रॉपर्टी, ये हाइड्रोलाइसिस जो है रिएक्शन शो करता है। And means of hydrolysis is attack of the water molecule on the SiCl4। ठीक है, तो हम SiCl4 पर अटैक कराएंगे किसका? वाटर के मॉलिक्यूल्स का।
तो बेटा क्या बन जाएगा बताइए मुझे, सबसे पहले क्या बनेगा? यस गर्ल्स, मैम करेंगे SiO2 हाइड्रोक्साइड बनेंगे। क्या बनेंगे? हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हमें 4Cl को रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करनी है। 4Cl रिप्लेस्ड बाय द 4OH एटम्स। तो यहाँ पर हम इसको ब्रेक करेंगे H पॉजिटिव और OH निगेटिव में। अब आपको पता है कि सिलिकॉन जो Cl है उसकी सेम एटम यहाँ पर OH है। सब्स्टिट्यूशन में हमें सेम ही तो रिएक्शन रिप्लेस करनी पड़ती है, मतलब सेम एटम को रिप्लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें 4Cl को हटाना है और 4OH को ऐड करना है। तो हमें वाटर कितना लेना पड़ेगा? 4H2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? SiOH का 4। और जो यहाँ पर हमारा Cl है वो H के साथ में HCl बनाकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है बेटे, ठीक है। अगेन हम इसको फिर से हीट करेंगे तो ये SiO2 बना देगा। फिर हम इसको हीट करेंगे अगेन, हीट करते ही हमारा क्या बन जाएगा? ये दिख रहा है नीचे, SiO2.XH2O, यानी कि हाइड्रस सिलिकॉन ऑक्साइड यहाँ पर हमारा ये फॉर्म्ड हो जाएगा। अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड पर तो पहले सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे और फिर सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड से सिलिकॉन ऑक्साइड्स बनेंगे हाइड्रेटेड, जिसको हम सिलिका जेल भी कहते हैं। तो SiO2.XH2O, मैंने यहाँ पर वाटर का फिक्स मॉलिक्यूल नहीं लिखा है, मैंने वहां पर XH2O लिखा है इस तरीके से, SiO2.XH2O। तो अगर मैं X लिख रही हूँ वाटर मॉलिक्यूल्स को तो वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड होना चाहता है। तो वहां पर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जितना ज्यादा जेल में चाहिए उस हिसाब से वाटर वो ले लेगा अपने आप। तो जहां पर हमें श्योरिटी नहीं होती वाटर मॉलिक्यूल्स की वहां पर हम X लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम ये कब बनेगा? जब हम सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड्स को हीट करेंगे, है ना, तो तब बन जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको हम नाम देते हैं सिलिका जेल। तो हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है? थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी रिडक्शन। तो थर्ड प्रॉपर्टी को मैं यहां लिख देती हूँ, थर्ड प्रॉपर्टी है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कि जो हमारा SiCl4 है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन कर ले, तो SiCl4 प्लस H2 तो क्या बन जाएगा बच्चों बताइए? खाली Si बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा। अब HCl यहाँ पर कितने लेने पड़ेंगे? 4। तो हमें यहाँ पे 4H2 यानी कि 2H2 लेने पड़ेंगे। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। क्लियर? अब हम बात करेंगे यानी कि थर्ड ओवरऑल थर्ड प्रॉपर्टी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड विल शो। फर्स्ट प्रॉपर्टी इट इज वोलेटाइल लिक्विड। सेकंड प्रॉपर्टी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन शो करता है, मींस SiCl4 वाटर से रिएक्शन करेगा तो सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड बनाएगा और फिर सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड से सिलिका जेल बन जाएगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है रिडक्शन। रिडक्शन में हमें आपको पता है कि हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ता है, हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड कन्वर्टेड इनटू सिलिकॉन। सारा जो Cl4 है वो रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा और HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। लास्ट हम इसका जो है यूज्ड देख सकते हैं। जो हमारा सिलिका जेल है यहाँ पर वो अमोर्फस और पोरस होता है सिलिका जेल, जिसको ये कम से कम 4% इसमें वाटर होता है और ये कैटलिस्ट यूज होता है पेट्रोलियम एज ए कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो यूज क्या है यहाँ पर? सिलिका जेल का बहुत ज्यादा यूज है जिसमें 4% वाटर होता है और जिसका यूज जो होता है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है ना, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी इसका यूज किया जाता है। तो यूज इसके केवल सिलिका जेल के ऊपर ही बेस्ड है। क्लियर? एनीवन स्टूडेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरी हो तो बताइए, अदरवाइज मैं SiO2 शुरू करती हूँ। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? बताइए स्टूडेंट। नो
The second compounds of silicon is SiO2 which name is सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या फिर हम उसको कह सकते हैं सिलिका। सिलिका का सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे सिलिका की क्या होती है, क्योंकि सिलिका की स्ट्रक्चर मेन है। क्या मेन है सिलिका की? स्ट्रक्चर। तो कैसे बनाएंगे हम सिलिका को, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड को? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सिलिकॉन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। एक ऑक्सीजन तो ऐसे ऐड होता है और दूसरा ऑक्सीजन जो होता है वो यहाँ पे आएगा। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से फिर यहाँ पे हम सिलिकॉन ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पे सिलिकॉन ऐड कर देंगे, और सेम लाइक ये प्रोसेस हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। और ये जो हमारा सिलिकॉन है फिर से ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा इस तरीके से। तो आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 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 ये प्रोसेस कैरी ऑन रहेगा, चलता रहेगा सिलिकॉन का। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर से सिलिकॉन आ जाएगा, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर सिलिकॉन। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू, क्लियर हो रहा होगा। इस तरीके से हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई सबको स्ट्रक्चर? यस मैम। स्ट्रक्चर इज क्लियर। अब हम जो बात करते हैं इसकी सिलिकॉन की, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, ये हमारा इसमें जो होता है ना सिलिकॉन में, ये ईच सिलिकॉन एटम जो होता है वो टेट्राहेड्रली जो होता है वो सराउंडेड होता है बाय 4 ऑक्सीजन एटम, है ना। टेट्राहेड्रली यहाँ पर ये 4 ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और बहुत सारी क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म्स में, जैसे कि क्वार्ट्ज में, क्रिस्टोबेलाइट में, ट्राइडामाइट में, ये हमारा क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। ठीक है, तो क्वार्ट्ज, अगर हम बात करें क्वार्ट्ज मिट्टी की, तो उसमें भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है ना। तो इसको बनाने का कोई मेथड नहीं है ऐसा कि कोई रिएक्शन हम दिखा सके, तो स्ट्रक्चरली हम इसको शो कर देते हैं कि 1 सिलिकॉन एटम टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय द 4 ऑक्सीजन एटम्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर शो होता है और बहुत सारी क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये पाया जाता है। स्ट्रक्चर के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले ये रिडक्शन शो करता है, रिएक्शन विद HF। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद HF। HF का नेम क्या होगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या होगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो बेटा जैसे कि हमने कैसे बनाया था कि अभी हमने ऐसे ही Cl4 बनाया था, तो यही ऐसे सेम हम HF बना देंगे। तो यहाँ पर हम SiO2 की रिएक्शन HF से कराएंगे, तो क्या बनने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं? क्या बनने के चांसेस ज्यादा हैं बताइए? यहाँ पर ये हेलोजन तुरंत बनाएगा और Si की वैलेंसी 4 होती है, तो ये 4F से जुड़ जाएगा और SiF4 बनाएगा। क्या बनाएगा? SiF4। बचे हमारे पास H और O, तो 4H2O बन जाएंगे यहाँ पर। 2H2O, हाइड्रोजन के 4 है ना, 4H2O, तो 2H2O बन गए। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब HF के साथ रिएक्शन करता है तो सिलिकॉन टेट्रा फ्लोराइड बनाता है और साथ में वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स भी बन जाते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो गई। सेकंड है ये NaOH के साथ भी रिएक्शन करता है, तो सेकंड प्रॉपर्टी हम शो यहाँ पे कर रहे हैं, रिएक्शन विद NaOH।
NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा बेटा? SiO2 प्लस NaOH गिव्स SiOH Na2SiO3 बनेगा। देखो यहाँ लिख दो, दिखाई दे रहा है? इधर लिख दो। यहाँ पर हम SiO2 की रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ, ये मैं यहाँ शो कर रही हूँ ऊपर। तो क्या होगा, क्या बनाएगा ये? Na2SiO3 क्या बनाएगा बेटा? Na2SiO3 प्लस H2O। तो रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। Si का 1, ऑक्सीजन के 4 हैं तो 4 लगाना पड़ेगा। Na के कितने हमारे पास? Na के 2 है यहाँ पर, Si का 1 और हाइड्रोजन के हैं 4, तो हाइड्रोजन के हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे कितने? 4। कर दे? रिएक्शन बैलेंस हो गई या नहीं हुई? यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हमारे पास? 2, और यहाँ हम 2 लिख दे तो 2 लिखेंगे ना तभी तो 4 होंगे। 2 और 2 ऑक्सीजन के 4, 3 और 2 हो गए 5, यहाँ पर 1। ये रिएक्शन बैलेंसिंग के बाद आएगी। SiO2 प्लस 2 NaOH गिव्स Na2SiO3 प्लस H2O। Na2SiO3 को क्या कहेंगे? सिलिकॉन डाइसोडियम, और या हम इसको कह सकते हैं, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो हम इसको सोडियम सिलिकेट बोल सकते हैं। सोडियम सिलिकेट प्लस वाटर। ठीक है, ऐसे ही हम रिएक्शन कराएंगे CaCO3 के साथ। तो रिएक्शन विद थर्ड जो रिएक्शन है वो क्या है? रिएक्शन विद CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? SiO2 प्लस CaCO3 हीट करके एडिंग हो जाएगी तो क्या बन जाएगा बेटा? बोलो, सेम लाइक द अभी जो हमने बनाया था CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा। और साथ में आपको पता है CO2 है, CO3 है तो CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। क्या बन जाएगी यहाँ पर? CO2 गैस। आगे समझ में ये चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? हीट करना पड़ेगा, दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए, हीट करिए तो ये आपका बन जाएगा कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है बेटा, अगर हम इसकी यूज की बात करें, सिलिका के यूज की बात करें तो एज लाइक, क्योंकि मैंने आपको बताया ये बहुत सारी क्रिस्टलोग्राफिक स्टेट में पाई जाती है, जैसे क्वार्ट्ज है, अभी नाम बताए थे ना आपको, क्रिस्टलोबेलाइट है और ट्राइडिमाइट है। तो एज लाइक क्वार्ट्ज ये यूज होती है किसमें? पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल में, जो कि it has made possible to develop accurate clock, modern radio, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग एंड मोबाइल रेशो कम्युनिकेशन में यूज होती है। तब ये जब आप इसको एज ए पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हैं तो बहुत सारे इससे और सामान बनाए जा सकते हैं। दूसरा, जो यहाँ पर अगर हम सिलिका की अमोर्फस फॉर्म यूज करें तो ये यूज होती है ड्राइंग एजेंट के तौर पर, क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल पर और एज ए कैटलिस्ट। और थर्ड है, ये हमारी प्लांट के फिल्ट्रेशन में भी यूज होते हैं। तो बहुत सारे इसके यूज हैं, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है,